हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विठलानी दिस साइड। ये डेली की हमारी एनालिसिस का वीडियो है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो सबसे पहले डेली चार्ट में चले जाते हैं और डेली चार्ट में अगर देखा जाए तो आज की जो कैंडल है वो काफ़ी बेरिश कैंडल है, रेड कैंडल है। और सबसे टफ बात यह है कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था ये वाला 22,620, उसके ऊपर मार्केट जाकर नीचे क्लोज हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रैप भी हो सकता है। और इतनी अच्छी रेड कैंडल बनने के दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये पूरे वीक में जिनको प्रॉफिट हुआ होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे, तो 4 दिन से लगातार जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होगी उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा। ये सोच के भी एग्जिट किया होगा कि सैटरडे संडे है, वीकेंड है, कहीं कोई वॉर की न्यूज़ नहीं आ जाए, कोई इलेक्शन की न्यूज़ नहीं आ जाए। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ज़्यादातर लोग उसको होल्ड करना पसंद नहीं करते हैं, और ख़ास करके ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे अनसर्टेनिटी है। सो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। और तीसरा ये है कि अभी टॉप काफ़ी नियर है यहाँ से, राइट। सो ज़्यादा दूर नहीं है, बट ये अच्छे साइन नहीं है। ऐसी बेरिश कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। डोजी भी बन जाती तो शायद चल जाता, या कोई और कैंडल बन जाती इस तरीके की, छोटी सी ग्रीन या छोटी सी रेड ये टाइप की डोजी बन जाती तो भी चल जाता। इस तरीके की छोटी रेड बन जाती तो भी चल जाता। और इंट्राडे में अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन हुआ वहां से, आज का दिन देखिए ओपन हाई ऑलमोस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। फिर भी हम चार्ट में जाके एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं आपको 1 आवर के चार्ट में ले चलता हूँ तो आपको थोड़ा और कैंडल समझ में आएंगे। तो देखिए पहली कैंडल जब मार्केट में बनी वो रेड बनी, उसके बाद रेड शूटिंग स्टार बनी, उसके बाद वापस से शूटिंग स्टार टाइप की ग्रीन बनी, और मार्केट कंटिन्यू नीचे जाता रहा और लास्ट में थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनी बस। तो अगर हम हमारी डेली ड्राइंग जो हम करते हैं और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर लेकर आते हैं तो आपको पता चलेगा। काफ़ी सारे हो गए हैं वैसे तो। ये सबसे पहले फिबोनाची को निकाल देते हैं ताकि लाइंस थोड़ी सी कम हो जाए और समझना थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाए। तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो चल रही थी हमारी 1 आवर में। तो आपको अगर थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो एक थोड़ी सी ट्रेंड लाइन हमारी चल रही थी जो कि परफेक्ट नहीं थी, तो उसको हम पहले अभी डिलीट कर देते हैं, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो एक ये भी ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन चल रही थी, उसका भी अब काम हो चुका है, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक नई ट्रेंड लाइन जो है वो अब बन सकती है, जो बन सकती है नीचे से ऊपर में, यहाँ से यहाँ तक। तो वो ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से लेता हूँ और एक ट्रेंड लाइन ये लेवल से ये लेवल की एक ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं बिल्कुल। तो ये एक ट्रेंड लाइन का अभी सपोर्ट मार्केट के पास, जो डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है ट्रेंड लाइन, ये एक सपोर्ट बचा है। तो ये एक मंडे के दिन देखने जैसा होगा कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है कि इसको ब्रेक कर देता है। क्योंकि हालांकि सपोर्ट बहुत सारे हैं तो मार्केट इतना आसानी से ब्रेक करेगा नहीं। ये लाइन का काम हो चुका है तो इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। ये लाइन का भी हमारा पहले था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और हमारा था कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट भी हो गया और मार्केट ऊपर भी चला गया, लेकिन ये लाइन को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद बाय करते हैं। तो अब लोगों के पास रीटेस्ट के लिए दो चीजें आ गई, एक आ गई ट्रेंड लाइन और एक आ गया सपोर्ट। हालांकि अब इसको निकाल देंगे, ये 15 मिनट के लिए मैंने ड्रॉ करके रखा था और वो मैं आपको दिखाऊंगा कि फेलियर्स कैसे आए दिन में, ठीक है। तो अगर ज़्यादातर सपोर्ट की बात करें अगर 1 आवर के चार्ट में, तो एक सपोर्ट मार्केट के पास बन रहा है वो 22,519, जो पहले रेजिस्टेंस था। एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया भी, दूसरी बार भी लिया और ब्रेकआउट हो गया है। तो 22,490 से 517, सो 490 टू 520, ये एक सपोर्ट का काम होगा। तो मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है लेट से, तो यहाँ से थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर मार्केट लेट से यहाँ पर ही कहीं खुल जाता है तो एक ऐसा बन सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे डीप ले, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाए ये लेवल पे, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। और खास करके ये जो ट्रेंड लाइन पे ब्रेक डाउन पे जो लोग ट्रेड करने वाले होंगे उनको ट्रैप करके, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जाता है तो दो कंफर्मेशन मिल जाएंगे कि एक तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो था वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ब्रेकआउट एंड पुल बैक के लिए लोगों ने वेट कर लिया। और दूसरा, जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड लाइन देखी होगी और ये नहीं देखा होगा ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाला, तो वो लोग यहाँ पर एंट्री कर जाएंगे कैसे भी करके बेरिश ट्रेड में, तो उनका यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। सो ये दो प्रोबेबिलिटी मंडे के दिन हो सकती है। और अगर मंडे के दिन मार्केट लेट से कैसे भी करके ऊपर खुल जाता है, लेट से मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है
तो मार्केट के पास फिर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने का चांसेस हायर बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। इसको पहले ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और लेट से मार्केट जो है, ये भी एक छोटा डॉट रह गया है, डिलीट। और लेट से मार्केट यहाँ पे ऊपर ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप ओपन हो गया ये एरिया के बीच में, मतलब 22,590 से 22,620। तो ये एरिया के ऊपर ही अगर मार्केट ओपन हो गया, जो हमारे सपोर्ट वाला है, ये 22,490 टू 517 है, और ये जो है वो 590 टू 619 है, ठीक है। सो इसके बीच में अगर मार्केट कहीं पे यहाँ पे ओपन हो जाता है, देन ये थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ही सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर बन सकती है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है लेट से ये लेवल पे, तो फिर हमें देखना होगा कि ये जो लेवल है वो डिसाइसिवली ब्रेक डाउन करता है या नहीं है। और अगर मार्केट डिसिसिवली इसको ब्रेक डाउन करता है लेट से, तो फिर पुल बैक का वेट करके शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए सपोर्ट बहुत सारे हैं। तो क्या होगा कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और यहाँ से अगर फिर से रेजिस्टेंस लेता है और कोई रेड कैंडल बनती है, तो फिर हम नीचे के टारगेट, ये वाले टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो आज भी मेरा यही था, जो मेरा ट्रेड चल रहा था वो मैंने पीएनएल के वीडियो में शेयर किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अब मेरा टारगेट यही चल रहा था। ये जब रेड कैंडल बनी तो मेरा टारगेट यही था कि मार्केट अगर 22,500 या 490 के आसपास आ जाती तो मैं अपने ट्रेड को क्लोज कर देता। देखो आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। वहाँ पर मार्केट आई नहीं और वहाँ से ही ऊपर थोड़ा सा चली गई। बट एनीवे, तो मैं ये टारगेट रख के बैठा था कि ये अगर आ जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को बुक कर लूँगा, यहाँ से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं करूँगा। हालांकि ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ नहीं की थी, और की होती तो वो ट्रेंड लाइन के टच पे मैं एग्जिट कर लेता। तो कल एक अच्छा खासा रैली आया था, कॉल काफ़ी हाई प्राइस पे चले गए थे। तो आज कॉल्स वापस जो है वो थोड़े से नीचे आ गए हैं, राइट। तो ये एक हमारे पास मौजूद है ट्रेंड लाइन, और दूसरा ये मौजूद है प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो प्राइस एक्शन के साथ 22,340 के आसपास आ सकता है, और इसके लिए पहले 500 और 590 का एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, और यहाँ से मार्केट को पहले ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट में कोई बेरिशनेस नहीं है। हालांकि मेरा एक ट्रेड चल रहा है, उसमें भी मैं ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, माइल्ड, कि मुझे खाली एक 50-60 पॉइंट का डिप मिल जाए तो मेरी एग्जिट बन जाएगी। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो मेरी इमीडिएट एग्जिट बन जाएगी और मैं एग्जिट कर लूँगा। और अगर गैप अप खुलेगा तो मैं जो है गैप अप में मेरा ये हो जाएगा, एडजस्टमेंट करने को आएगा, तो मैं थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट भी कर लूँगा। अभी चल जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पहले देख लेते हैं, ताकि पता चले कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आई। सो ये निफ्टी डेली हो गया, और अभी हम चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बहुत सारे ड्राइंग हमारे पास पहले से। एक रेजिस्टेंस जो हमने पहले से ड्रॉ करके रखा था, और जिसकी हमने बात भी की थी कि 48,680, राइट। तो 680 के आसपास से मार्केट में नीचे आना शुरू हुआ है, और प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा था। क्योंकि ये एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ था दिसंबर में, फिर दूसरी बार यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस हो गया था जनवरी में, तीसरी बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो गया था मार्च में, और अब चौथी बार मार्केट उसको क्रॉस तो किया है, लेकिन अभी भी डिसिसिवली क्रॉस नहीं किया है। तो हो सकता है यहाँ से एक फॉल बन भी जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ से मेरे को थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ज़्यादा बुलिश भी नहीं, ज़्यादा बेरिश भी नहीं, वैसा सिनेरियो बन गया है। तो एक बार के लिए फिबोनाची को देखा जाए, जो हमने ऊपर से नीचे लगाया था, उसका भी जो रेजिस्टेंस था वो यही आ रहा था। कौन सा है? 0.886 का जो है 48,800। और आज मार्केट ने देखो क्या किया, 48,800 के आसपास का हाई लगा के वहां से मार्केट नीचे आना शुरू हो गया, और यहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो एक अच्छे साइन ये है कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस हुआ करता था, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लेके, जो ये ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक का वेट कर रहे थे, वो सारे लोगों को यहाँ पर मार्केट ने एंट्री दे दी है। तो अब ये देखना जरूरी है कि ये फेल होता है कि सही होता है। तो ये लोग का एग्जिट कहाँ होगा? इसके नीचे, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा पुल बैक नहीं आया है जहां पर हम ट्रेंड लाइन बना सके, ठीक है। सो 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं बैंक निफ्टी में, और देख लेते हैं कि कैसा मूवमेंट हो सकता है और आज क्या मूवमेंट हुआ है। तो 15 मिनट का अगर चार्ट देखा जाए तो मॉर्निंग में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी थी, जिसमें लग रहा था कि ये 48,680 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाएगा।
लेकिन जैसे ये रेड कैंडल बनी तो मार्केट ने ट्रैप कर लिया, धीरे-धीरे नीचे आया, एक थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वापस वही रेजिस्टेंस के बाद सेलर्स ने एंट्री कर ली। और सबसे अच्छी बात जो मैंने बताई वो वही है कि यहाँ पर मार्केट ने जो है वो थोड़ा-सा सपोर्ट का काम किया है लास्ट के 15 मिनट में। और अगर ये कैंडल नहीं बनती और कहीं इसके नीचे क्लोज़ हो जाता तो मार्केट थोड़ा-सा बेरिश सेंटीमेंट में भी आ जाता। तो अब मंडे को क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? अगर मंडे को मार्केट लेट्स से अगर फ्लैट खुल जाता है ये दोनों एरिया में, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इसको मैं टिक करूँगा तो पता चलेगा। 48,200 एंड 48,350, तो 350 से 200 का एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस में अभी हमारे पास 2 है, 48,680 और 48,870। तो अगर मार्केट कहीं पे इनके बीच में खुल जाता है तो फिर थोड़ा-सा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, वापस ऐसा थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से मार्केट गिर जाए, तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। या फिर अगर फ्लैट खुला हुआ है तो थोड़ा नीचे जाए, या तो यहाँ से वापस ऊपर मार दे, मार्केट ऊपर आ जाए, या फिर थोड़ा प्राइस एक्शन बना के ये लेवल पे आएगा और यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा-सा अगर फ्लैट खुल जाता है तो मेरे ख्याल से ये सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। बट अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बदले अगर गैप अप खुल जाता है ये दोनों एरिया के बीच में, ये कौन सा एरिया है, 48,680 और 48,008, सॉरी 48,680 मतलब 700 से 850 के बीच में यहाँ पर खुल जाता है तो क्या होगा, मार्केट कहीं ना कहीं ये प्रीवियस डे के क्लोज के आसपास का एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं पे डाउन खुल जाता है ये एरिया में, जो कि अगर देखा जाए तो इसको मैं देख लूँ तो ये लेवल क्या है, 48 47,900 और 48,200, तो ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट कहीं पे लेट से ओपन हो जाता है गैप डाउन कहीं पे, तो फिर क्या होगा, फिर मार्केट में थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट जरूर आ जाएगा और फिर मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये रेजिस्टेंस जोन को वापस लेने की कोशिश करेगा और ये रेजिस्टेंस जोन से थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे एक पुल बैक टाइप का बना के वापस नीचे आ सकता है। तो ये वाला सिनेरियो बनेगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी सपोर्ट ज़्यादा है और एक सपोर्ट जो मार्केट में बनेगा अगर ये ब्रेक डाउन आता है, तो मेरे ख्याल से ये जो है छोटे छोटे सपोर्ट्स है। तो फिर भी अगर मैं इसको मार्क कर लूँ आज के दिन के लिए तो एक सपोर्ट ये पुल बैक वाला सपोर्ट है, दूसरा थोड़ा सा ये है सपोर्ट यहाँ पर, और तीसरा फाइनली जो यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। तो ये 3 छोटे-छोटे सपोर्ट है मार्केट के लिए, बट एक बार अगर ब्रेकडाउन आया तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट 47,380 होगा, देन 47,223 होगा और फिर 46,800 के आसपास का टारगेट हो सकता है। और अगर मूविंग एवरेज में इसमें लगा के देख लें तो मूविंग एवरेज का कैसा है कि मूविंग एवरेज देखिए अभी तो पॉजिटिव चल रहा है, यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस नेगेटिव चल रहे थे। एक बार ये क्रॉस हो गया तो सारे मूविंग एवरेजेस जो है अभी सिंक में चल रहे हैं। हालांकि आज 20 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया, 50 मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया और कहीं ना कहीं 100 मूविंग एवरेज में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप मूविंग एवरेज देखते हैं तो 200 के ऊपर रहना बहुत जरूरी है। अगर 200 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा बेरिश सिनारियो हो जाएगा। तो 200 मूविंग एवरेज भी जो है वो 48,200 के आसपास है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर देगा। जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मार्केट डायरेक्ट 200 के नीचे गैप डाउन हो गया था तो अच्छा खासा थोड़ा सा डाउन मूव देखने मिला था, और इसके पहले जब ऊपर चल रहा था तो ऊपर ही मार्केट चल रहा था और सारे मूविंग एवरेज के, राइट। और निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार मूविंग एवरेज के साथ क्या दिखा रहा है। तो ये हम इंडिकेटर का खाली सपोर्ट ले रहे हैं, हमारा मेन रोल जो है वो प्राइस एक्शन है और हम इंडिकेटर का ले रहे हैं सपोर्ट, ताकि हम थोड़ा और ज़्यादा हमारी एनालिसिस को बैक कर पाए। तो निफ्टी में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंड अप ही है। तो ये 20 मूविंग एवरेज है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 100 है और उसके नीचे 200 है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूविंग एवरेज के हिसाब से जो सपोर्ट बन रहे हैं, तो आज का दिन अगर देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से 20 मूविंग एवरेज अच्छे खासे कैंडल पे पहले 1 2 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, रिस्पेक्ट किया 20 मूविंग एवरेज की, लेकिन उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल ने यहाँ पर सेल ऑफ दिखाया। उसके बाद 50 मूविंग एवरेज का देखिए कितना रिस्पेक्ट हुआ, एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार भी अभी भी इसका मतलब रिस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी क्लोज नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट 50 और 100 के बीच में अगर ओपन होता है तो 100 पे एक सपोर्ट ले सकता है, 200 पे एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये दोनों है।
और अगर ऊपर खुल जाता है तो वापस 20 और 50 दोनों एक सपोर्ट का काम करेंगे, जैसे यहाँ पर हुआ था। देखिए ये एक डिप आया और 20 के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन 50 ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट ओपन कहाँ हुआ, देखिए 50 और 200 के आसपास ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर चला गया। वापस एक बड़ी कैंडल स्टॉप हंटिंग के लिए आई जरूर, लेकिन उसके भी ऊपर गया। मार्केट ने कभी 200 के नीचे क्लोज नहीं दिया। एक ये थोड़ा सा एक क्लोज हो गया था, लेकिन उसके बाद वापस देखिए सब सिंक में आ गई। 20 मूविंग 50 के ऊपर, 100 के ऊपर, 200 के ऊपर, और मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया था। तो ये मूविंग एवरेज का भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से थोड़ा सा बैकअप ले सकते हैं। हालांकि हमारा पूरा का पूरा ट्रेडिंग इसके ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसका सपोर्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ऐसे और वीडियोस में रोज़ डालता हूँ, तो रोज़ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो और भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।